Hello बच्चों, let's read the question. The question says the element having 18 electron in its outermost shell is nickel, palladium, copper, none of these. तो बेसिकली हमसे पूछा जा रहा है बच्चों क्वेश्चन में कि किस एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन है. ओके, तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. एंड हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन ए में दे रखा है निकेल, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 28. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं निकेल का कॉन्फ़िगरेशन. तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा हमारे पास ये आता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8, 3d8. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो आउटर मोस्ट सेल है, सबसे बाहर वाला सेल, ये कौन सा है 4s, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है. इसी तरह से अगर हम लोग ऑप्शन बी को चेक करें, पी डी, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 46. तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा हमारे पास ये आता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. उसके बाद आता है यहाँ पे बच्चों 3d10, फिर आता है 4p6, फिर 5s0 और 4d10. ठीक है, तो ये एक तरह का एक्सेप्शन है. जो हमारा 5s होता है इसमें 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड 4d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो हमारा आउटर मोस्ट सेल कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, फोर्थ ऑर्बिट, यानी कि यहाँ पे 4s है, यहाँ पे 4p है. तो यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 और 2 8, और 10 इलेक्ट्रॉन हो गए डी सब सेल के अंदर. तो टोटल कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए. ठीक है, और यहाँ पे 4s में 0 इलेक्ट्रॉन होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारा डी ऑर्बिटल होता है, इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है. स्टेबिलिटी है ना, क्योंकि ये कैसा है, फुलफिल्ड है, फुलफिल्ड. तो एक्सेप्शन होता है ये पीडी. एंड कॉपर भी हमारा क्या होता है, एक्सेप्शन होता है. तो कॉपर के लास्ट में अगर हम लोग देखें, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, एंड इसका जब कन्फिग्रेशन करेंगे तो इसके लास्ट में भी यही आता है. यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आर्गन 3d10, 3d10, 4s1. तो पहले इलेक्ट्रॉन जाता है 4s में, फिर d10 में जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन जाता है डी सबसेल के अंदर, और एस के अंदर कितना जाता है 1, क्योंकि जो डी होते हैं ना, ये कैसे हो जाते हैं, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, एंड जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू एस के. एज कम्पेयर टू एस के. तो यहाँ पे भी हमें ये ध्यान में रखना है कि ये एक तरह का एक्सेप्शन है, एंड इसका जो डी ऑर्बिटल होता है वो ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन करता है, डेट्स वाई. और यहाँ पे एनर्जी गैप भी देखा जाए तो बहुत ही कम है. 4s और 4d के बीच का जो एनर्जी गैप है ये भी क्या होता है, कम होता है. इसकी वजह से एस का इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, जंप करके डी के अंदर चला जाता है. ठीक है, तो पीडी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं. सो द अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पीडी. आई होप you will understood it well. Best of luck. Thank you.